हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट इंग्लिश का सिलेबस को डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आ रही है। इसमें आप देखें तो टोटल 20 यूनिट्स हैं और इन 20 यूनिट्स में हमें क्या क्या कवर करना है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि मैं इन सारे यूनिट्स को पार्ट वाइज कवर कर लूँ तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पार्ट वाइज कवर करके वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि क्या है हर एक यूनिट में। तो जो पहला यूनिट है वो है रीडिंग अनसीन पैसेज। ठीक है, आप देख ले यूनिट 1 और यूनिट 2 इन दोनों में है अनसीन पैसेज। ठीक है, और यूनिट 1 में है प्रोज और यूनिट 2 में है पोइट्री। तो पहले में आपको एक प्रोज दे देगा। वो कैसा हो सकता है, वो फैक्चुअल हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है या लिटरेरी हो सकता है। ठीक है, तो और दूसरे वाले में पोइट्री देगा। तो एक पैसेज दे देगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें कि आपका वोकैब चेक होगा, कॉम्प्रिहेंशन चेक होगा, इंटरप्रिटेशन चेक होगा। ठीक है, यूनिट थर्ड में ग्रामर पोर्शन आता है। यूनिट थर्ड और यूनिट 4 में आप देखिए, और यूनिट 5 भी अगर देख लेना तो इन पे ग्रामर पोर्शन आते हैं। तो यूनिट 3 में जो है वो है नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल और डिग्री। यूनिट 4 की बात करें तो इसमें भी ग्रामर पोर्शन है, लाइक टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड पंचुएशन। तो ये पार्ट है ग्रामर का। बात करें अगर यूनिट 5 का, तो ये भी ग्रामर का ही पार्ट है। जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, फिर क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, तो ये सारी चीज़ हमारे ग्रामर पोर्शन से भी आएगा। तो आप अगर देखिए तो यूनिट 1 यूनिट 2 हो गया आपका ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, क्योंकि इसमें अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। एक प्रोज होगा और दूसरा पोइट्री होगा। यूनिट 1 में प्रोज होगा, यूनिट 2 में पोइट्री होगा। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अगर आप देखो तो इसमें ग्रामर पोर्शन है। ये जो सारी चीज़ें ये सारे ग्रामर पोर्शन में कवर होंगे। उसके बाद आप जब यूनिट 6 देखोगे तो ये है वोकैबुलरी। ये वोकैब का पार्ट है। वोकैब सेक्शन में जो हमें पढ़ना है वो है सिनोनिम, एंटोनिम्स, यानी कि अपोजिट वर्ड और सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, होमोफोन्स, हेमोनिम्स और होमोग्राफ, प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, और फिर जो यूनिट 7 है हमारा, उसमें हमें पढ़ना है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, अगर आप देखो तो यूनिट 7 और यूनिट 8 ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, ये दोनों सिमिलर है। तो यूनिट 7 में फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी, एलिटरेशन, हाइपरबोले और एसोनेंस। तो ये सब आपको पढ़ना होगा यूनिट 7 में। और ये सब ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, आप कवर कर लोगे। ठीक है, अब यूनिट 8 की बात करें तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री कि जो कविता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको पता है 40 लाइन्स का जो कविता होता है उसे सोनेट कहते हैं। फिर जो सैड नोट में होता है उसे ऑड या फिर एलेजी। फिर जो कटाक्ष वाले कविता होते हैं वो सटायर होते हैं। फिर ब्लैंक वर्ड्स होते हैं। फिर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेंजा, सिलेबल डिवीज़न, सिलेबस, आयम्बिक पेंटामीटर, ये सब आपने अपने जब भी कवर किया होगा, जब भी पढ़ा होगा तो आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे। तो वो सिलेबल डिवीज़न और फिर राइम स्कीम, ए बी सी डी ऐसे करके रहता है ना राइम स्कीम। तो वो चीज़ है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ये सभी चीज़ कवर हो जाएंगे। अब बात करें हम यूनिट 9 की, 10 की, 11 की, 12 की और 13 की। ठीक है, और 14 के। हाँ, तो ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है ये। अगर आप मध्य प्रदेश एससीईआरटी जो बुक होती है वो अगर आप उठाओगे 9th और 10th का, तो वो सारी चीज़ इन पार्ट में, इन यूनिट्स में है।
ठीक है, जैसे कि द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड मिरर, माई चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, इफ़ आई वर यू। तो ये क्लास 9 SCRT मध्य प्रदेश की बुक का पार्ट है। और यूनिट 10 भी देखो तो ये भी SCRT का ही पार्ट है। जैसे कि अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फिर है मिसबिल, द ऑटर, मैडम राइट्स द बस, द प्रपोजल, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम असम। तो ये क्लास 10 SCRT का चैप्टर्स है। अगर आप यूनिट 11 को देखो और यूनिट 12 को देखो और यूनिट 13 एंड यूनिट 14, तो ये सारे SCRT का पार्ट है। सारे चैप्टर्स ये सभी दे दिए हैं आपके सिलेबस में। तो आपको क्लास 9 और क्लास 10 का जो SCRT बुक है वो पूरे तरीके से कवर करना है। अगर हम यूनिट 11 देखें तो द लॉस्ट चाइल्ड, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये सारे क्लास 9th के SCRT के हैं। फिर आप यूनिट 12 देखोगे तो इसमें अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, द नेकलेस, द मिडनाइट विजिटर, भोली। तो ये क्लास 9 और क्लास 10 SCRT के चैप्टर्स हैं। Then in Unit 13, Rain on the Roof, The Lake of Innisfree, Wind on the Sambler, Did My Spirit Seal a Legend of the Northland। तो ये क्लास 9 के SCRT में है। और यूनिट 14, डस्ट ऑफ स्नो, अ टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम, अमांडा ऑन किलिंग अ ट्री। तो ये क्लास 10 SCRT मध्य प्रदेश के बुक में है। ठीक है, तो क्या सिर्फ आपको इसमें स्टोरी जाननी है? नहीं, इसमें स्टोरी नहीं जानना है। आप यहाँ पे देख लो, बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है, फ्रॉम यूनिट 9 to 14, ऑथर्स पर्पस, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ थीम्स एंड कैरेक्टर्स, वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट विल बी असिस्ट। ठीक है, तो ऑथर का क्या मूड है, क्या वोकैब है उस स्टोरी का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, आप समझ रहे हो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। अब यूनिट 15 देखते हैं। तो यूनिट 15 में हमें पढ़ना है पोइट्री, और हमें टोटल 5 कविता पढ़नी है इसमें। और 5 कविता के नाम है जॉन कीट्स का ऑड टू ऑटम, फिर है टोरूदत्त का द कैसोरिना ट्री। टोरूदत्त इंडियन ऑथर है और कैसोरिना ट्री बहुत अच्छा पोएम है। डब्ल्यू बी वेस्ट का है अ प्रेयर फॉर माई डाउटर। सरोजिनी नायडू का है इंडियन वीवर्स। और गुरु नानक देव का है द स्काई इज़ योर प्लेटर। ठीक है, तो ये 5 पोइट्री आपको पढ़ने हैं और इसमें बहुत डेप्थ में हमें पढ़ना होगा, लाइक उसका राइमिंग स्कीम क्या है और कौन सा वही जो एम्बिक पेंटामीटर टाइप्स के होते हैं, तो वो चीज़ आपको कवर करनी होगी। फिर आता है प्रोज़। प्रोज़ में हमें मात्र 3 वर्क्स पढ़ने हैं। पहला वर्क हमें पढ़ना है विलियम हैज़लिट का ऑन गोइंग अ जर्नी। फिर दूसरा वर्क जो है वो A.G. गार्डनर का है ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स। तीसरा जो है वो फ्रांसिस बेकन का एसे है ऑफ स्टडीज़। ठीक है, ये एक निबंध है। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है फिक्शन। फिक्शन में हमें 2 फिक्शन ही पढ़ने हैं, बहुत आसान है। पहला फिक्शन है चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड ये नोवेल है और बहुत बढ़िया नोवेल है, मज़ेदार नोवेल है। फिर है दूसरा जो फिक्शन हमें पढ़ना है वो वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डेलोवे। ठीक है, तो ये फिक्शन हो गया। और हमें जो ड्रामा पढ़ना है वो विलियम शेक्सपियर का पढ़ना है द मर्चेंट ऑफ वेनिस और जॉन ग्लासवर्दी का द सिल्वर बॉक्स। ठीक है, और जो शॉर्ट स्टोरीज हमें पढ़ने हैं वो 3 ऑथर के पढ़ने हैं और तीनों ऑथर इंडियन हैं। ठीक है, R.K. नारायण द इंग्लिश टीचर, बहुत प्यारा सा ये शॉर्ट स्टोरी है। फिर रस्किन बॉन्ड द रूम ऑन द रूफ। ठीक है, ये भी बढ़िया है। और रविंद्रनाथ टैगोर का काबुली वाला, ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। ठीक है तो ये तीनों शॉर्ट स्टोरी बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज़ हैं। तो इसका बैकग्राउंड हमें अच्छा से जानना है, ये कब पब्लिश हुआ, कब लिखा गया,
ठीक है, और इनके कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से जानना है तो ये सारी चीज़ इन शॉर्ट स्टोरीज़, ड्रामा, फिक्शन, प्रोज़ और ये पोइट्री, ये सब हमें डेप्थ में पढ़नी होगी क्योंकि क्वेश्चंस अंदर से आएंगे। और अब यूनिट 20 जो कि बहुत ही मुश्किल तो नहीं बोलेंगे लेकिन हल्का सा लेंदी है, लेकिन कवर हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, तो हमें राइटर्स को पढ़ना है जो इंडियन राइटर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे कि हमें बंकिम चंद्र चटर्जी, तोरू दत्त, फिर चेतन भगत, फिर अनीता देसाई, ऐसे करके बहुत सारे ऑथर हैं। तो उनको उनके बारे में हमें पढ़ना है, उनके वर्क्स को पढ़ना है और उनके मेजर वर्क्स को पढ़ना है और उन्हें कौन कौन सा अवार्ड्स मिला है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। तो ये टोटल 20 यूनिट्स हुए। आई होप आपको सारा सिलेबस अच्छे से डिकोड हो गया होगा। अगर आप चाहते हो ना कि मैं एक एक यूनिट को कवर कर लूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।